ये बच्चों, नए स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मेरे किस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणित में एक शाखा त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के सबसे फर्स्ट चरण में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या कि संपूर्ण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के लिए, समकोण त्रिभुज जैसे एक 90 डिग्री कोण हो जाता है और दो जो कोण बनते हैं वो न्यून कोण होते हैं। और बारी बारी से हम दोनों न्यून कोण के लिए अलग अलग भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। जैसे कि कोण C के लिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा सबसे बड़ा भुजा जो होगा कर्ण होगा और उसके ठीक सामने का भुजा लंब होगा और शेष भुजा आधार होगा। यही बात कोण A के लिए भी हो जाता है। कोण A के लिए सबसे बड़ा भुजा कर्ण AC होगा, सम्मुख भुजा BC लंब होगा और आधार AB होगा। यानी करने का तात्पर्य है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा निश्चित रहता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और कोण के सम्मुख भुजा लंब होता है और बचा शेष भुजा आधार हो जाता है। जैसे कोण C के लिए कर्ण, आधार और लंब का पहचान। कर्ण होगा हमारा संपूर्ण के सम्मुख भुजा AC, आधार होगा कोण C के संलग्न भुजा BC, लंब होगा कोण C के सम्मुख भुजा AB। यानी कोण C के लिए कर्ण होगा AC, इसके ठीक सामने का भुजा होगा लंब और ठीक इसके बचा शेष भुजा आधार हो जाएगा। यही बात कोण A के लिए। कोण A जब कोण A लेते हैं, यहाँ जब कोण हम A लेंगे तो कोण A के लिए कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण होगा हमारा AC क्योंकि संपूर्ण के सामने की भुजा है और कोण A के सम्मुख भुजा BC लंब होगा और आधार हो जाएगा 3। बच्चों, एक प्रश्न हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो इसके लिए यहाँ दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में ABC, कोण B समकोण है और नील कोण A का सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा tan A बराबर, जैसे मान में लंब बटा आधार, तो जब कोण A लेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा BC, कोण A का सम्मुख भुजा, और कर्ण तो फिक्स रहता ही है और आधार हो जाएगा हमारा बाकी शेष भुजा AB। तो यहाँ tan A बराबर लंब बटा आधार यानी BC बटा AB यानी 4/3 दिया हुआ है। तो BC का मान हो गया 4, AB का मान हो गया 3। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का मान निकालने के लिए यहाँ जब वर्ग इधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, तो √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। AB और BC का मान रख लिए, 3 के स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर या 3 का 9, 4 का 16 यानी 9 + 16 25 √25 का मान हो गया 5। अब हमारा तीनों का मान मालूम हो गया, AB, BC, AB और AC, ये तीनों का मान मालूम हो गया हमारा, यानी लंब आधार कर्ण तीनों हमें प्राप्त हो गया। अब इसी आधार पर हम 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान लिखेंगे। sin A बराबर लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC, तो 4/5 हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा हमारा 4 और कर्ण होगा 5। ऐसी cos A बराबर आधार बटा कर्ण, तो AB बटा AC, आधार होगा हमारा AB और कर्ण होगा AC, 3/5। tan A बराबर लंब बटा आधार, जब कोण थे तो लंब हो गया हमारा BC बटा AC यानी 4/3।
ये हमारा 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ। इसके बाद ठीक इसको हम उल्टा करते जाएंगे तो साइने का उल्टा होता है कौशिक, कौशिकी, साइने का उल्टा कौशिकी। तो यानी कि कर्ण बटा लव, यानी AC बटा BC, ये हो जाएगा हमारा 5/4, उलट जाएगा 5/4। और कौश का उल्टा सेकी, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, AC बटा AB, यानी 5/3। और tan का उल्टा कॉट, यानी कि आधार बटा लॉग, यानी कि AC बटा BC, 4/3। बच्चों कुछ विशिष्ट न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम निकालने के लिए तरकीब अपनाते हैं। जैसे कि न्यून कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान हमें निकालना है 30 डिग्री में, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 0 डिग्री यहां 0 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 0 डिग्री के सामने 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के सामने 1 2 3 4, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि सबके बाटा में 4 लगा देते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगला स्टेप में सब पर हम रूट कर देते हैं, सब पर वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। यहाँ मान प्राप्त होगा 0/4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 0। ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1/2, 1/√2, 2 का वर्गमूल √2 होगा और √3/2 और ये हो जाएगा हमारा 1। यानी कि साइन 0 डिग्री में मान प्राप्त हुआ हमारा 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1। जब हम 1 का मान प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद इस मान से हम कैसे 6 का मान प्राप्त करेंगे, अब अगले स्टेप में हम देखते हैं। जैसा कि हम साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम प्रयोग करके ये मान प्राप्त कर लिए। हम इस मान से हम आगे बढ़ेंगे। अब साइन के बाद कॉस थीटा के लिए तो होता क्या है कि पूरा कोण में जैसा कि हमको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि 90 में से घटाते जाएंगे और कॉस थीटा का मान मिलता जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री के लिए 90 में से 0 हटाएंगे, ये 90 डिग्री का मान होगा यहाँ 0 डिग्री में आ जाएगा। ये 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा, 45 डिग्री में वही मान आ जाएगा और जो साइन 30 डिग्री मान होगा ये कॉस 60 में आ जाएगा और ये 0 डिग्री वाला यहाँ 90 डिग्री में आ जाएगा। यानी कॉस 0 डिग्री में मान हो गया हमारा 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 डिग्री में 1/2, 60 डिग्री में 1/2, 90 डिग्री में 0। वो होता क्यों है? ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि हमें cos 45 का मान निकालना है, तो cos 45 का मान निकालने के लिए साइन 90 में से 45 का मान हटा देंगे। cos 60 का मान निकालने के लिए क्या होगा? cos 60 का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान हो जाएगा, 90 माइनस 60 साइन 30 का मान हो जाएगा। इसी आधार पर इसको हम यहाँ से अरेंज कर देते हैं। अब हमारा होगा tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान में कॉस थीटा का मान से भाग देते जाएंगे और हमारा tan थीटा का मान प्राप्त होते जाएगा। जैसे 0 डिग्री में लेते हैं, 0 डिग्री में साइन थीटा का मान है 0 और कॉस थीटा का मान है 1, तो tan थीटा का मान होगा हमारा 0/1 यानी 0। 30 डिग्री में साइन थीटा का मान है 1/2, कॉस थीटा का मान है √3/2, तो 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो जो 1/√3 प्राप्त होगा हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा।
इस तरह से यहाँ हम साइन थीटा के मान में कॉस थीटा का मान भाग देते जाएंगे, tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा रहा सवाल साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान प्राप्त हो गया, और इसके ठीक उल्टा जब हम करते जाएंगे तो अन्य तीन चीज यानी कि cos थीटा, sec थीटा और cos नीचे नहीं जाएगा, माध्यम से उसे नीचे नहीं जाएगा, सेक कोसेक नहीं आएगा, नहीं तो उस साइड में समझाइए। cos थीटा का मान हम प्राप्त कर लेंगे। साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स को उल्टा करेंगे तो cos थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। cos थीटा का उल्टा करेंगे तो sec थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। cos थीटा का उल्टा करेंगे तो tan थीटा का उल्टा करेंगे तो cos थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम साइन थीटा cos थीटा tan थीटा के प्रत्येक डिग्री के मान के लिए हमें प्राप्त कर लेने के बाद अब इसको ठीक उल्टा जब कर देते हैं तो हमें अन्य तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे cos थीटा का मान, cos कोई एक डिग्री में, जैसे कोई 30 डिग्री में हम लेते हैं या कोई भी 45 में लीजिए, 60 में लीजिए, किसी एक में लीजिए। जैसे cos थीटा का मान 30 डिग्री में, तो cos थीटा का मान मतलब 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का 30 डिग्री मान है हमारा 1/√3, तो हो जाएगा उल्टा इसका √3/1। इस तरह से sec 30 डिग्री में, sec 30 डिग्री में cos का उल्टा 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मान यहाँ हमारा √3/2, तो 2 इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3। इस तरह से cosec 30 डिग्री का मान, तो cosec 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा का मान हो जाएगा यहाँ हमारा है 1/2, तो हो जाएगा 2/1। जिस कोण के लिए हमें 45 का मान लेना है तो उसको बस उल्टा करते जाएंगे, और ये हमारा cos, tan का उल्टा cos, sec का उल्टा cos, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cos sec का मान प्राप्त हो जाएगा। और इसी मान को हम प्राप्त कर और जितने इस पर हिसाब रहेंगे उस पर हम मान रखते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे। स्टार्ट। सेकेंड प्रश्न है तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसके मान हम रख लेंगे 2 गुना tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 बटा 1 + 1/√3 के स्क्वायर, तो 2/√3 हो जाएगा बटा 1 + 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 2/√3 बटा, अब देखिए यहाँ जोड़ हो जाएगा 3 एकम 3 है और +1/3, यानी कि √2/3 भागा, ये मेल भागा है बटा भागा 3 1 4/3, और फिर 2/√3 गुना ये हो जाएगा हमारा 3/4, 2 दूनी 4, और ये जो 3 में √3 से कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, यानी कि 3 का मतलब होता है √3 गुना √3, तो एक √3 कट जाएगा, √3 हो जाएगा √3/2, अब √3/2 यानी हमारा आंसर होगा। यानी ये साइन 60 डिग्री का मान है, इसको बराबर साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब विकल्प दिया हुआ रहता है, विकल्प दिया हुआ हो कि cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, sec 60 डिग्री किस मान है, तो यहाँ हम √3/2 साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे। आज हम कुछ विशिष्ट नियम कोणों के लिए मान प्राप्त करने के लिए सीखे, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे। अब अगले क्लास में हम पूरा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर ऊंचाई और दूरी है, और त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं, त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं क्या होती हैं, उस पर कैसे हिसाब बनते हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में